रात के 12:30 बजे, जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही थी, पटना की एक खामोश गली में 76 साल के श्री रामनाथ जी की सांसों की डोर धीरे धीरे टूट रही थी। उन्हें लगा था कि ये सिर्फ बढ़ती उम्र की कमजोरी है, पर उन्हें क्या पता था कि उनके सीने के अंदर एक साइलेंट सुनामी आ चुकी है। दिल ने पंप करना छोड़ दिया था और फेफड़ों में जानलेवा पानी भर रहा था। आर्यन, ऑक्सीजन 80 के नीचे है। ये अपनी सांसों में डूब रहे हैं। हमारे पास सिर्फ 120 सेकेंड्स हैं। क्या डॉक्टर राघवेंद्र उस अदृश्य बाढ़ को रोक पाएंगे? क्या 76 साल का वो कमजोर दिल मौत के इस झटके को सह पाएगा? पर क्या ये सिर्फ एक हार्ट फेलियर था? चलिए देखते हैं इस मेडिकल मिस्ट्री का अगला पन्ना। इमरजेंसी के दरवाजे झटके से खुले। रामनाथ जी हवा के लिए इस तरह तड़प रहे थे जैसे पानी से बाहर निकली कोई मछली। हर सांस के साथ उनकी छाती से एक अजीब सी घड़घड़ाहट सुनाई दे रही थी। मॉनिटर पर नंबर डराने वाले थे। ब्लड प्रेशर 190 पार कर रहा था और ऑक्सीजन लेवल दम तोड़ रहा था। आर्यन, इनके पैरों की सूजन और गर्दन की ये उभरी हुई नसें ये गवाही दे रही हैं कि खतरा दिल के बहुत करीब है। सांस फूलने के पीछे क्या सिर्फ बुढ़ापा था या रामनाथ जी के शरीर के अंदर कोई बाढ़ आ गई थी? असली सच्चाई सामने आने वाली है। रामनाथ जी पिछले हफ्ते से सीधे लेट भी नहीं पा रहे थे। उन्हें सोने के लिए 3 तकियों का सहारा लेना पड़ रहा था। मेडिकल भाषा में इसे ऑर्थोपनिया कहते हैं। असल में जब दिल का बायां हिस्सा कमजोर होता है तो वो खून को आगे धक्का नहीं दे पाता। नतीजा, खून पीछे फेफड़ों की नसों में जमा होने लगता है और तरल हिस्सा फेफड़ों की हवा की थैलियों में रिसने लगता है। इसे कहते हैं पल्मोनरी एडिमा। रामनाथ जी बाहरी दुनिया में नहीं, अपनी ही शरीर के पानी में डूब रहे थे। क्या हम उस जानलेवा पानी को निकाल पाएंगे इससे पहले कि दिल हमेशा के लिए शांत हो जाए? कहानी में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। चेस्ट एक्सरे में बैट विंग शैडो दिख रहा था। फेफड़ों में भारी जमाव। डायग्नोसिस कंफर्म था, अक्यूट डीकॉम्पेंसेटेड हार्ट फेलियर। समय हमारे खिलाफ था। हमने तुरंत जानलेवा पानी निकालने के लिए फिरोसेमाइड और दिल का बोझ कम करने के लिए नाइट्रोग्लिसरीन शुरू की। लेकिन तभी मॉनिटर का अलार्म चीखने लगा। हार्ट रेट तेजी से गिरने लगा। क्या दवाओं के रिएक्शन से रामनाथ जी को कार्डियक अरेस्ट आने वाला था? वक्त तेजी से निकल रहा था, पर क्या हम समय रहते उस कातिल को पकड़ पाएंगे? 3 घंटे की उस भीषण जंग के बाद रामनाथ जी की सांसें स्थिर हुईं। उन्होंने पहली बार बिना हांफे अपनी आंखें खोली। दोस्तों, हार्ट फेलियर का मतलब मौत नहीं, बल्कि सावधानी की शुरुआत है। याद रखिए, अगर रात में लेटते ही दम घुटे तो उसे इग्नोर न करें। नमक कम खाएं और अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें। रामनाथ जी तो बच गए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके घर की रसोई में छिपी कौन सी मामूली चीज आपके दिल के लिए टाइम बॉम्ब बन सकती है? इसका खुलासा होगा। जागरूक रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं हूं डॉक्टर राघवेंद्र, आपके साथ यस डॉक्टर पर। जहां हर धड़कन एक कहानी कहती है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर राघवेंद्र, पटना में एक क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट। चिकित्सा क्षेत्र में अपने 20 वर्षों के इस लंबे सफर और गहन अनुभव, जिसमें एम्स नई दिल्ली भी शामिल है, को मैं अब यस डॉक्टर के जरिए आपके बीच ला रहा हूं। यहां मैं आपको आईसीयू के उन बंद दरवाजों के पीछे ले जाऊंगा जहां जिंदगी और मौत के बीच की जंग हर सेकंड लड़ी जाती है। कहानियां उन मरीजों की जिनको हमने मौत के मुंह से बाहर निकाला। रात के 12:30 बज रहे थे। पटना की उस शांत रात में इमरजेंसी वार्ड के दरवाजे झटके से खुले। 76 साल के श्री रामनाथ जी को स्ट्रेचर पर लाया गया। वो सीधे बैठ पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनका चेहरा नीला पड़ रहा था और वो हवा के लिए इस तरह तड़प रहे थे जैसे पानी के बाहर निकली कोई मछली। हर सांस के साथ उनकी छाती से एक अजीब सी घड़घड़ाहट सुनाई दे रही थी। रामनाथ जी, डॉक्टर, सांस नहीं आ रही। डॉक्टर राघवेंद्र, आर्यन, तुरंत इन्हें हाई फुलर पोजीशन में लाओ। ऑक्सीजन शुरू करो, इनका दम घुट रहा है। क्या रामनाथ जी की उखड़ती सांसें अगली सुबह का सूरज देख पाएंगी या उनका फेफड़ा पूरी तरह जवाब दे चुका है? पर क्या ये सिर्फ शुरुआत थी? चलिए देखते हैं इस मेडिकल मिस्ट्री का अगला पन्ना। हमने तुरंत मॉनिटर लगाया। स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हुए उन्होंने हमें अलर्ट कर दिया। डॉक्टर आर्यन, सर, ब्लड प्रेशर 190/110 mmHg है, हार्ट रेट 115 bpm और ऑक्सीजन सैचुरेशन गिरकर 82% पर आ गया है। सांस की गति 32 है। ये बहुत खतरनाक है। डॉक्टर राघवेंद्र, आर्यन, इनके पैरों को देखो, यहाँ भारी सूजन यानी पिटिंग इडीमा है और गर्दन की नसें यानी जेवीडी फूली हुई हैं।
इनके फेफड़ों को सुनो, क्या आवाज है? डॉक्टर आर्यन स्टेथोस्कोप लगाकर। सर, दोनों तरफ नीचे के हिस्सों में क्रेपिटेशंस हैं। ऐसा लग रहा है जैसे फेफड़ों के अंदर बुलबुले फूट रहे हों। सांस फूलने के पीछे क्या सिर्फ उम्र का असर था, या रामनाथ जी के शरीर के अंदर कोई बाढ़ आ गई थी? असली सच्चाई सामने आने वाली है। रामनाथ जी पिछले 3 महीनों से थोड़ा चलने पर भी थक जाते थे, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से वो सीधे लेट भी नहीं पा रहे थे। उन्हें सोने के लिए 3 तकियों का सहारा लेना पड़ रहा था। मेडिकल भाषा में इसे ऑर्थोपनिया कहते हैं। डॉक्टर राघवेंद्र आर्यन, जब दिल का बायां हिस्सा कमजोर होता है तो वो खून को आगे पंप नहीं कर पाता। नतीजा, खून पीछे फेफड़ों की नसों में जमा होने लगता है और तरल हिस्सा यानी फ्लूइड फेफड़ों की हवा की थैलियों में रिसने लगता है। इसे कहते हैं पल्मोनरी इडीमा। रामनाथ जी बाहरी दुनिया में नहीं, अपने ही शरीर के पानी में डूब रहे थे। क्या हम रामनाथ जी के फेफड़ों से उस जानलेवा पानी को निकाल पाएंगे, इससे पहले कि उनका दिल हमेशा के लिए शांत हो जाए? कहानी में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। समय हमारे खिलाफ था। हमने तुरंत बेड साइड टेस्ट्स ऑर्डर किए। डॉक्टर राघवेंद्र आर्यन, चेस्ट एक्सरे और एंटी प्रो बीएनपी का लेवल चेक करो, हमें पक्की गवाही चाहिए। डॉक्टर आर्यन, सर, चेस्ट एक्सरे में बैटविंग अपीयरेंस दिख रहा है और एंटी प्रो बीएनपी का लेवल 5000 पीजी पर एमएल से ऊपर है, नॉर्मल 300। सर, डायग्नोसिस कंफर्म है, अक्यूट डीकम्पेंसेटेड हार्ट फेलियर। डायग्नोसिस तो मिल गया, लेकिन क्या रामनाथ जी का कमजोर दिल इलाज के भारी झटके को सह पाएगा? देखते हैं मौत और जिंदगी के बीच की इस जंग में आगे क्या हुआ। आईसीयू में अब युद्ध स्तर पर काम शुरू हुआ। हर सेकंड एक जिंदगी की कीमत था। डॉक्टर राघवेंद्र आर्यन, बिना देरी किए ये दवाइयां शुरू करो। फुरोसेमाइड 40 mg IV बोलस, ताकि गुर्दे शरीर से फालतू पानी को बाहर निकाल सकें। नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअल और फिर इन्फ्यूजन, ताकि नसों को फैलाने के लिए, ताकि दिल पर लोड कम हो सके। मॉर्फिन, ताकि सांस की बेचैनी और तनाव कम हो सके। सीपैप और बीपैप, ताकि प्रेशर के साथ ऑक्सीजन फेफड़ों के अंदर भेजी जा सके और पानी को बाहर धकेला जाए। डॉक्टर आर्यन, सर, यूरिन आउटपुट शुरू हो गया है, लेकिन अचानक मॉनिटर पर हार्ट रेट गिरने लगा है। क्या दवाओं के रिएक्शन से रामनाथ जी को कार्डियक अरेस्ट आने वाला था? वक्त तेजी से निकल रहा था, पर क्या हम समय रहते उस कातिल को पकड़ पाएंगे? जानिए अगले हिस्से में। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद रामनाथ जी की सांसें स्थिर होने लगी। ऑक्सीजन सैचुरेशन 96% पर आ गया और वो बिना डरे बात कर पा रहे थे। डॉक्टर राघवेंद्र आर्यन, आज के केस से याद रखना, अगर मरीज कहे कि वो फ्लैट नहीं लेट सकता, तो सीधे हार्ट फेलियर के बारे में सोचो। S3 गैलप आवाज सुनाई दे तो समझो हार्ट मदद मांग रहा है। बुजुर्गों में सांस फूलने को कभी नॉर्मल मत समझो। 3 घंटे बाद रामनाथ जी की सांसें स्थिर हुईं। दोस्तों, अगली सुबह रामनाथ जी ने आंखें खोली और मुस्कुराए। दोस्तों, हार्ट फेलियर का मतलब मौत नहीं, बल्कि सावधानी की शुरुआत है। रामनाथ जी तो बच गए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके घर की रसोई में छिपी कौन सी मामूली चीज आपके दिल के लिए टाइम बम बन सकती है? आज का मैसेज बहुत साफ है। नियमित जांच करवाएं, ब्लड प्रेशर और पैरों की सूजन पर नजर रखें। अगर रात में लेटते ही दम घुटे तो इसे इग्नोर न करें, ये हार्ट फेलियर का संकेत है। नमक का नियंत्रण, हार्ट के मरीजों के लिए नमक धीमा जहर है, ये शरीर में पानी जमा करता है। जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी के साथ यहीं यस डॉक्टर पर। और हाँ, सब्सक्राइब और फॉलो करने के लिए धन्यवाद। आप देख रहे हैं यस डॉक्टर। डॉक्टर राघवेंद्र प्रसाद एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट और फिजिशियन हैं। वे 20 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्यरत हैं और उन्हें एम्स, नई दिल्ली सहित कई संस्थानों में काम करने का व्यापक अनुभव है। Subscribe and press the bell icon to stay updated with our latest health tips and advice. यस डॉक्टर यूट्यूब चैनल के लिए अस्वीकरण। यस डॉक्टर यूट्यूब चैनल पर प्रस्तुत सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से है और इसे व्यक्तिगत चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। हम सटीक और अद्यतन जानकारी प्रदान करने का प्रयास करते हैं, लेकिन यह सामग्री केवल पोस्टिंग की तारीख तक की जानकारी को दर्शाती है और चिकित्सा विज्ञान में हाल के विकासों को शामिल नहीं कर सकती। इस चैनल पर दी गई जानकारी पेशेवर चिकित्सा सलाह, निदान या उपचार का विकल्प नहीं है। दर्शकों को चिकित्सा निर्णय लेने के लिए केवल इन वीडियो की सामग्री पर निर्भर नहीं होना चाहिए। कृपया अपने स्वास्थ्य के बारे में निर्णय लेने, नए उपचार शुरू करने या मौजूदा उपचार बंद करने से पहले हमेशा एक योग्य स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से परामर्श करें। यस डॉक्टर और इसके निर्माता इन वीडियो में दी गई जानकारी के आधार पर लिए गए निर्णयों या की गई क्रियाओं के लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से इनकार करते हैं। हमारी सामग्री देखने के द्वारा आप सहमत होते हैं कि यस डॉक्टर और इसके निर्माता जानकारी के उपयोग या दुरुपयोग से उत्पन्न किसी भी परिणाम, हानि या प्रतिकूल प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है। व्यक्तिगत चिकित्सा सलाह और मार्गदर्शन के लिए कृपया एक लाइसेंस प्राप्त स्वास्थ्य सेवा प्रदाता की सहायता लें। हमारी जिम्मेदारी से शिक्षित और सूचित करने के उद्देश्य को समझने और समर्थन करने